सुप्रभात मित्रों। दोस्तों, आज 25 दिसंबर भारत में इसे बड़ा दिन कहते हैं। पूरी दुनिया में ये दिन जो है आज क्रिसमस के तौर पर मनाया जा रहा है। भगवान जीसस को याद किया जा रहा है। सिख इतिहास में ये दिवस अनूठी शहादतों के नाम है। और दूसरी तरफ जाएं तो मेरे पीछे एक बहुत बड़ा दर्शन पड़ा है जिसे गीता दर्शन कहते हैं। आज भगवत गीता जयंती भी है। भगवत गीता, आइए सबसे पहले ये जानें कि इसे भगवत गीता क्यों कहते हैं। भगवत गीता का अर्थ है कि भगवत मायने की भगवान, गीता का अर्थ है गीत, यानी कि जो गीत भगवान के मुख से निकला, इसलिए इसे भगवत गीता का नाम दिया गया। विशेष तौर पर थोड़ी सी जानकारी आपकी बढ़ाना चाहूँगा कि भगवत गीता में 700 श्लोक हैं। भगवत गीता में 700 श्लोक हैं। इसमें से 574 जो श्लोक हैं उनका उच्चारण श्री कृष्ण के मुख से हुआ। 84 श्लोक जो हैं वो पार्थ या अर्जुन के मुख से उच्चारण हुआ उनका। 41 श्लोक 41 ये श्लोक जो हैं ये संजय के मुख से निकले। वो संजय जो कि हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र को पूरा का पूरा ब्यौरा या वृतांत जो है वो दिव्य चक्षुओं की सहायता से सुना रहा था। एक श्लोक इसमें भगवत गीता में वो धृतराष्ट्र के मुख से निकला। अब अगर थोड़ा सा इसका चिंतन करें भगवत गीता का, तो ये जानकर बड़ा आश्चर्य होता है। देखिए कि सर्वप्रथम श्लोक जो है भगवत गीता का आरंभ कहाँ से होता है, शुरू कहाँ से होता है? अंधेरे के मुख से, यानी कि अज्ञानता के मुख से। अंधेरा यानी कि धृतराष्ट्र, वो अंधे थे। भगवत गीता की शुरुआत जो है वो धृतराष्ट्र के श्लोक के साथ शुरू होती है। अंधकार से एक श्लोक आता है, एक संवाद अंधकार से निकलता है। अब अंधकार से जब एक संवाद निकला तो उसका उत्तर जो है वो एक कमेंटेटर या संजय जो है वो उसको देखकर सुना रहा है। अब दूसरा संवाद जो है, तीसरा जिसको हम बोलेंगे, वो अहंकार के मुख से निकलता है। अहंकार यानी कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि मेरा रथ जरा लेकर जाओ उन योद्धाओं के सामने जिसके साथ मैंने युद्ध करना है। ये अहंकार था। उसके बाद अगले संवाद जो हैं वो मोह के मुख से निकलते हैं। अब ये मोह जो है वो उसमें पनप रहा है, जाग रहा है। सामने देख रहा है भीष्म पितामह, सामने अपने रिश्तेदारों को देख रहा है। उसके अंदर से मोह पैदा होता है और वो एकदम से आगे जाके जो चौथा संवाद जो है वो उसे निराश कर देता है। वो निराश हो जाता है, हताश हो जाता है और वो कहता है कि हे माधव, मैं इनको मारकर क्या करूँगा? इनको मारने से अच्छा है कि मैं खुद ही मर जाऊँ, मैं खुद ही फना हो जाऊँ। तो ये यहाँ पे ये पड़ाव दर पड़ाव एक जो गाथा चलती है, जो सुंदर वार्तालाप चलता है, भगवत गीता चिंतन। देखिए शुरू कहाँ से हुआ? अंधकार से। अंधकार के बाद वो अहंकार, अहंकार के बाद वो मोह और मोह के बाद वो निराशा। और उसके बाद जो संवाद शुरू होते हैं वो एक गुरु के मुख से होते हैं। बहुत कम लोग जो हैं शायद ये जानते होंगे कि भगवान श्री कृष्ण जब एक गुरु के रूप में उतरे, एकदम से सखा से वो गुरु हो गए। जब वो गुरु के रूप में उतरे तो उन्होंने एक ऐसी दिव्य वर्षा, एक ऐसी अमृत वर्षा की है कि जिसे मैं दर्शन तो कहूँगा ही नहीं। दर्शन का अर्थ होता है महज एक फिलॉसफी। मुझे याद है कि बचपन में हमारे घर में एक भगवत गीता हुआ करती थी। तो हमारे माताजी जो हैं वो मुझसे अक्सर सुना करते थे। जब मेरी उम्र बहुत छोटी सी, तीसरी या चौथी कक्षा में था मैं, तो वो सुना करते थे। लेकिन तब केवल पढ़ा,
और 50 साल की उम्र बीत जाने के बाद जब भगवान की कृपा हुई और मैंने कुछ एक माह पहले, कुछ एक महीने पहले जब इस ग्रंथ को उठाया, तो आज अभी तक उनकी कृपा से मैं दूसरे अध्याय के 57वें श्लोक तक पहुंचा। अब ये दूसरे अध्याय के 57वें श्लोक तक पहुंचते पहुंचते मैं आपको एक बात स्पष्ट रूप से, साफ रूप से ये कह देना चाहता हूँ कि भगवत गीता किसी भी विशेष धर्म के साथ इसका संबंध नहीं है। भगवत गीता एक वैज्ञानिक चिंतन है, एक वैज्ञानिक ग्रंथ है। ये इसकी विशेष बात क्या है कि अभी तक जो मैं इसका चिंतन कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, कि शायद ही इस धरती पर रहने वाले सभी लोग, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसके प्रश्न का उत्तर भगवत गीता के पास ना हो। भगवत गीता की विशेषता ये है कि यह आपको भ्रम में नहीं डालेगी, ये आपके प्रश्न का उत्तर देगी। आपको ये सूत्रों से भरा हुआ ग्रंथ है, नियमों से, सूत्रों से। वो आपको बता देगी कि आप कहाँ पे गलत हो। अगर आप इस सूत्र का पालन करोगे तो आप जीवन में सुखी हो जाओगे। तो भगवत गीता को किसी धर्म विशेष के साथ जोड़ना, मैं नहीं समझता कि ये बहुत कोई समझदारी वाली बात है कि एक ही धर्म के साथ किसी के साथ जोड़ा जाए। ये तो भगवत गीता एक बहुत बड़ा चिंतन है, एक बहुत बड़ा मनोविज्ञान है। मैं तो इसको पीपल कहूँगा कि भगवत गीता एक पीपल है, और इसके बाद जितने भी मनोविज्ञान लिखे गए हैं वो पत्तों के समान हैं। इस धरती पर सबसे अधिक अगर किसी दर्शन का सोच हुई है, जिसकी टीकाएं लिखी गई हैं, जिसका चिंतन हुआ है, तो वो भगवत गीता है। तो भगवत गीता जयंती का अर्थ क्या है ये भी आपको बता दूं कि माना जाता है कि मार्गशीर्ष यानी कि ये महीना जो है, इसकी एकादशी जो कि आज का दिवस है, उस दिन भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में पार्थ को या अर्जुन को भगवत गीता का ये उपदेश दिया था। भगवत गीता के 18 अध्याय हैं। 18 अध्याय जो हैं वो शुरुआत कहाँ से होती है? ज्ञान योग से। प्रथम 6 ज्ञान योग, उसके बाद कर्म योग, उसके बाद भक्ति योग। तो इतना सुंदर वार्तालाप है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि अगर जो भी व्यक्ति है, धर्म की तो बात मैं मानता नहीं हूँ, कि जो भी व्यक्ति है, जो भी भगवत गीता का चिंतन करता है, उसे अपने प्रश्नों का उत्तर अपने आप मिलना शुरू हो जाता है और उसके जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन या एक बदलाव आना शुरू हो जाता है। और ये बात पक्की है कि भगवत गीता का चिंतन जो है वो किसी भी व्यक्ति के जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन, एक बहुत बड़ा रूपांतरण लेकर आता है। तो आज इसे मोक्षदा एकादशी भी कहते हैं। आज मोक्षदा एकादशी है, तो मुझे कुछ पढ़कर पता चला, क्योंकि भगवत गीता मोह से दूर करती है, इसलिए इसे मोक्षदा एकादशी भी कहते हैं। तो भगवत गीता के बारे में अगर बात करनी हो तो शायद पूरा जीवन ही जो है वो छोटा पड़ जाता है। तो आज ये जो छोटी सी वार्तालाप मैंने आपके साथ की है, और भगवत गीता जी के बारे में मेरे कुछ काव्य भाव जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो मुझे आशा है कि आपको पसंद आएंगे। आज मैंने भगवत गीता के बारे में लिखा है। मुझको अपने पथ आने का तो सौभाग्य दो अमृत गीता। मुझको अपने पथ आने का तो सौभाग्य दो अमृत गीता। सुंदर उच्च से आत्म भाव अपनाने का तो भाग्य दो अमृत गीता। मेरे हृदय के गोमुख से भी गोविंद नाम का झरना फूटे। मेरे हृदय के गोमुख से भी गोविंद नाम का झरना फूटे। वासनाएं हैं
अति मलिन मन मैली सी सब राहें छूटें। राधे राधे रटंत लगाती पोर पोर में ऊर्जा फैले। राधे राधे रटंत लगाती पोर पोर में ऊर्जा फैले। सुरभि रक्त सांसें हो जाएं, उज्जवल हो जो कर्म है मैले। मेरे गोविंद बस भटकन है, मेरे गोविंद बस भटकन है, मुझको अपना पार्थ बना लो। मेरे गोविंद बस भटकन है, मुझको अपना पार्थ बना लो। घायल कुंठित सहमा सा हूँ, हे मधुसूदन गले लगा लो, हे मधुसूदन गले लगा लो। आपको सभी को आज का एक बहुत बड़ा दिवस जो कि यीशु के नाम है, जो भगवान श्री कृष्ण के नाम है, जो छोटे साहिबजादों और माता गुजरी जी के नाम है, और आज ही का दिन जो तुलसी के नाम है, तुलसी विवाह के संबंध में है, मोक्षदा एकादशी है। ये दिवस आज बहुत बड़ा है। आप सभी को इस दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपको मेरे ये भाव